हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मात्रक के गुण। यानी कि हम जो मात्रक भौतिक राशि को मापते हैं, जिस मात्रक के द्वारा, उस मात्रक के क्या कुछ गुण भी होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं। तो मात्रक के गुण क्या होते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी को बता दें कि इससे पिछला वाला जो हमारा वीडियो था, उसमें हम मात्रक के बारे में पढ़ चुके हैं कि मात्रक किसे कहते हैं, इसका क्या उदाहरण है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप वहाँ से देख लें ताकि बेस्ट रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। तो एक बार रिपीट किया जाए कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, मात्रक के गुण। किसका गुण पढ़ने वाले हैं, महान मात्रक के गुण। ठीक है ना। इसे हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, यानी एक मात्रक के क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके गुण है, उसी की जानकारी होगी। तो चलिए सबसे पहले बताइए कि मात्रक का हम उपयोग कहाँ करते हैं। मात्रक का उपयोग कहाँ किया जाता है भाई। तो जाहिर सी बात है कि मात्रक का उपयोग जो हम करते हैं मापन की क्रिया में। किसकी क्रिया में, मापन की क्रिया में मात्रक का उपयोग करते हैं। और मात्रक का उपयोग जो मापन की क्रिया में हो रहा है, तो क्या करने के लिए हो रहा है, तो एक भौतिक राशि को मापने के लिए। मात्रक का उपयोग हमसे कोई पूछ दिया कि बताइए तो मात्रक का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो डायरेक्ट बोल देंगे मापन की क्रिया में किसी भौतिक राशि को मापने के लिए। जैसे एग्जाम्पल दैट, बल को माप देंगे तो न्यूटन, बल को मापेंगे किससे, न्यूटन से। और न्यूटन क्या हो जाएगा, उसका मात्रक बन गया। तो उपयोग समझ गया ना। ये छोटी सी एक जानकारी थी उपयोग से लेकर। तो आइए अब हम बात करते हैं किससे संबंधित मेन मुद्दा की बात क्या है हमारा। तो मुद्दा की बात है कि मात्रक के गुण क्या हैं। तो बाबूराव क्या स्टाइल में जनबे करते हैं, क्या होंगे, निम्न होंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चित्र देख लीजिए जिसमें कुछ ऐसे उपकरण हैं जो चीज़ों को मापेंगे, भौतिक राशि को। जैसे आप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये आपके तो किलो बटखारा जानते ही होंगे। ये आपके स्केल हैं डिस्टेंस मापने के लिए। ये आपके दिखाई दे रहे हैं मशीन, जो अब पता ना टेम्परेचर मापा जाए कि क्या मापा जाए। डिग्री सेल्सियस दिया है तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर मापेगा, है ना। और ये तो आप देखेंगे जरूर इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर, जो इलेक्ट्रॉनिक दुकान है वहाँ जरूर देखे होंगे इसका उपयोग क्या होता होगा। धारा मापिए, विभव मापिए, प्रतिरोध मापने के लिए ये एमीटर वोल्ट मीटर की तरह इसका उपयोग होता है। ठीक है ना, मापने के लिए। तो ये छोटा सा हमारा जानकारी रहा चित्र के माध्यम से कि क्या था चित्र में। अब आइए मेन मुद्दा की बात क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि मापन के लिए, किसके लिए भाई, मापन के लिए। फिर से बोलिए, किसके लिए, मापन के लिए। क्या करते हैं, ये कह रहा है ना कि मापन के लिए जो मात्रक उपयोग में लाए जाते हैं, मापन के लिए जो मात्रक उपयोग में लाए जाते हैं, उनमें निम्न विशेषता होनी चाहिए। कैसी विशेषता होनी चाहिए, तो निम्न विशेषता होनी चाहिए। किन में, हम सभी में। हमें भी विशेषता होती है, लेकिन अभी किसका कह रहा है, जो मात्रक का हम उपयोग में लाएंगे, जो मात्रक का उपयोग में लाएंगे, उसी मात्रक में निम्न विशेषता होनी चाहिए। तो कौन कौन विशेषता होनी चाहिए, आइए देखते हैं इस बात को। तो पहला देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, नंबर 1 कह रहा है कि इसमें समय और स्थान के साथ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मात्रक भैया ऐसा बनाया जाए, हमारे इस जो भी देश हो या दूसरे देश हो, उनमें क्या कह रहा है कि जो भी मात्रक बनेगा ना, उसमें समय और स्थान के अनुसार परिवर्तन ही होना चाहिए। कि ये नहीं कि हम दिल्ली में हैं तो उसका कुछ और वैल्यू है, और कहीं हम आ गए कलकत्ता में, मुंबई में, बिहार में आ गए तो कुछ और वैल्यू है। ऐसा तो नहीं है। ऐसा मात्रक बने कि हम भारत के किसी भी राज्य में रहें, उसको परिवर्तन नहीं किया जा सके। समय भी कर रहा है, स्थान, समय तो हो ही रहा है। समय की बात अभी तो हम नहीं कर भी था, स्थान की बात हो रहा था कि कोई एक जगह पे है, मान लीजिए 1 kg का कोई सामान खरीदा, ठीक,
जैसे वो बिहार में भी है सपोज, और उसने 1 केजी का सामान लेके अपना गया कहीं बाहर दूसरे शहरों में, वहाँ गया तो माप रहा है, अरे भाई साहब ये तो नहीं चलेगा, काहे नहीं, ये आपका वजन कम बेसी है। तो वो कम बेसी मापते समय हो सकता है, लेकिन जो मात्रक मापा गया 1 केजी, तो वहाँ भी तो 1 केजी ना मापेंगे, वो बेसी कम हो गया वो अलग बात है, क्योंकि हो सकता है कि कोई चीटिंग कर लिया होगा आपके साथ, ये भी तो हो सकता है। लेकिन समय के अनुसार भी ना बदले कि दिन में मापे तो कुछ और हो गया, रात के मापे तो कुछ और हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए मात्रक के साथ। और स्थान में भी परिवर्तन हो फिर भी मात्रक में परिवर्तन होना नहीं चाहिए, बिल्कुल। अब आते हैं विशेषता नंबर इसकी दूसरा, देखते हैं कि क्या कह रहा है, एक मात्रक में क्या गुण है। इसमें कह रहा है कि इस पर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मात्रक ऐसा बनाया जाए कि गर्मी आए या बरसात आए या कोई ताप दाब, ये सब बाहरी वायुमंडल का उस पर कोई प्रभाव नहीं हो। आप देखते हैं कभी अपने घरेलू में कि जो मौसम आते हैं ना, जैसे गर्मी का मौसम आया और एक ठंडा का मौसम है, तो जो लकड़ी होते हैं उनमें क्या होने लगता है, थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। बाय द वे कोई लकड़ी का बना लिया, कोई मात्रक लकड़ी का, मौसम के हिसाब से उसमें कुछ बदलाव आ जाएंगे। तो कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बताइए मात्रक कि उस पर कोई मौसम का प्रभाव न पड़े, कोई तापमान का प्रभाव न पड़े, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से दूसरी विशेषता समझ गए होंगे कि भाई ऐसा मात्रक बनाइएगा। देखिए यहाँ पर चित्र भी दिखाए गए हैं, देख रहे हैं ना कितना मजबूत लोहा के बनाए गए हैं। ये आप देख रहे होंगे 2 केजी, 500 ग्राम, ये 1 केजी, यहाँ पर 200 ग्राम, 100 ग्राम, ये इसको हम लोग जो बोलते हैं बटखारा कहते हैं अपने भाषा में। लेकिन ये देखिए पत्थर के जो मात्रक हैं ये अपने आप में क्या ऐसे बनाए गए हैं कि कोनो मौसम आए इन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आजकल देखिए ये जंग लग रहे हैं, इसमें भी जंग लग रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल जो मात्रक बनेगा उसमें थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अभी जो आयरन से बना है ना, ये भैया मात्रक के नियम का फॉलो नहीं कर रहा है। बात समझ लीजिए क्यों, क्योंकि मात्रक का नियम कहता था कि ऐसा बनाइएगा जिस पर ताप दाब का प्रभाव न पड़े। ये तो भैया देख रहे हैं ना, मूर्छा पकड़ के कुछ कुछ इसका पार्ट झड़ जाएगा। तो बताइए नियम विरोधी हुआ ना ये, तो ज़रूर इसकी बनावट में कमी आ गई है। अच्छा क्वालिटी का आयरन लगा रहता तो दिक्कत नहीं था, लेकिन अब देखिए बनाने वाले लोग महान होंगे तबे ना नियम तोड़ रहे हैं। चलिए ये समझा जाए। कह रहा है कि मात्रक ऐसा बनना चाहिए, अगला गुण है इसका, कि यह ऐसा होना चाहिए जो सर्वमान्य हो। सर्वमान्य का मतलब सब लोग माने इस बात को। मार्केट में हम जाते हैं कोई सामान बेचने खरीदने, तो हम अगर 1 केजी है तो दुकानदार लेने वाले या हम लोग कोई चीज़ को बेच रहे तो देने वाले 1 केजी को मानते हैं। हम लोग वहाँ पर जाके भैया कहते हैं कि हाँ ये 10 केजी हो गया जी, बिल्कुल मान लेते हैं ना। यानी ऐसा ना हो कि कोई ना हम नहीं मानेंगे इसको, हम बाहुबली हैं। तो भैया बाहुबली हैं अपने लिए, मात्रकों के साथ बाहुबली लगाइएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मात्रक ऐसा हो जो सर्वमान्य हो, यानी सभी लोग इसे माने, ताकि ठीक ठाक रहेगा, मार झगड़ा नहीं होगा। अन्यथा कोई नहीं मानेगा इस बात को, कोई कहेगा हम नहीं मानेंगे, एक और कहेगा हम नहीं मानेंगे। नहीं मानेगा तो लो मार झगड़ा करो इसी में। तो मात्रक ऐसा बनना चाहिए जो कि सर्वमान्य हो, यानी सब लोग माने उसको, ठीक है ना। अब अगला करे कि ऐसा मात्रक बनाइएगा जिसका एक क्या होना चाहिए, उचित आकार होना चाहिए। मात्रक बनाते समय वैज्ञानिक लोग इतना ध्यान देते हैं कि ऐसा मापक बनाए कि इसका एक उचित आकार होना चाहिए। थोड़ा जगह होगा भी कम ले भैया, ये ना कि बना दीजिए 1 ट्रक के मात्रक, लो जितना के मापने के लिए आपका मेजरमेंट नहीं हुआ गया इतना बड़ा पहाड़ जैसा, ये कैसे मापेंगे भैया। मात्रक ऐसा बने कि ताकि हम लोग को मापन की क्रिया में आसानी रहे, उसका एक उचित आकार होना चाहिए। जैसे आप एक चित्र को दिखा रहे हैं, देखिए ये मान लीजिए हमारे पास कोई मापने का मशीन है, यंत्र है, और देखिए कितना बढ़िया है, इसका छोटा सा आकार है। आराम से कोई चीज़ मापना है, इस पर रख दीजिए और यहाँ कुछ वैल्यू बता देगा, 800 ग्राम 500 ग्राम कुछ वो बता देगा। तो कहीं ना कहीं इसका एक आपने उचित आकार देख लिया कि नहीं। अब इतना बड़ा हो जाए, एक वाली छोटी है वो बना दिया जाए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। यानी ना तो मात्रक बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए
और ना ही मात्रक बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए सर, आप ही बताइए। तो ये होना चाहिए एक उचित आकार का, ना हमको दिक्कत न आप सभी को दिक्कत। समझ गया ना। तो इस तरीका से हमारा ये काम हो गया। अब क्या कह रहा है मात्रक के गुण नंबर अगला, क्या 4 गो से मस्त नहीं हुए? आइए 5वां भी समझ लीजिए क्या कह रहा है। 5वां कह रहा है कि यह ऐसा होना चाहिए जिसका प्रतिरूप यानी मॉडल, जैसे ये मान लिया कि मेरा जो मार्कर है एक प्रकार से मात्रक है, तो इसे ऐसा बनाया जाए कि कभी जरूरत पड़े तो दूसरा इसका तैयार करें एक और, ताकि अगर ये खराब हो गया समय के हिसाब से तो एक और ही आ जाए। अभी ना कि ऐसा मात्रक बना दीजिए कि उसको दोबारा बनाने के लिए पूरा इधर उधर का दिमाग लगाना पड़ जाए, अपना समय बर्बाद करना पड़ जाए। ऐसा नहीं ना होना चाहिए। ये है, इसका तुरंत मॉडल दूसरा तैयार हो गया, ये बर्बाद भी हुआ तो कोई टेंशन नहीं, फिर उसका तले तीसरा तैयार कर लिया जाए। ऐसा मात्रक बनना चाहिए, ना कि अब जाके प्रमाणित कराना पड़े, कहीं से आपको साइन मोहर कराना पड़े कि हाँ तले उतना दिन लग जाएगा वही में मोहरे साइन कराने में। तो ऐसा मात्रक बनना चाहिए जिसका मॉडल तैयार करने में दिक्कत ना हो। एगो खराब हुआ तुरंत मॉडल बन चुका उसका, मस्त है ना। तो देखिए, और ये भी कह रहा है कि सभी स्थानों पर यहीं पर आसानी से किया जा सके, यानी ऐसा मात्रक रहे जिसका मॉडल सभी स्थानों पर आसानी से किया जा सके। आप किसी राज्य में हैं तो वहाँ के कंपनी जो भी बनाने वाली है वो बना ले, किसी दूसरे देश में है वहाँ के भी बना ले मस्त तरीका से। ये ना कि फिर कहीं मात्रक खराब हो गया तब पहुँचना पड़ेगा, विदेश से यात्रा करना पड़ेगा, चलिए अब विदेश जाएंगे वहाँ से मात्रक टांग के लाएंगे तबे होगा, तब तो होगा ना गड़बड़। इसीलिए ऐसा मात्रक बनाया गया जो कि इसका मॉडल तैयार करने में आसानी रहे। तो फाइनली इस तरह से हमने देख लिया कि हमारे मात्रक के क्या क्या गुण थे, जो कि कब देख लिए भाई, तो 5 गो गुण के बारे में जान लिए, है ना। तो इस तरीका से हमारे जो आज के टॉपिक थे वो क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। तो आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।